आज हमारे अकाउंट्स का 8वां दिन है और आज हम लोग पूरा पूरा फुल प्रिपरेशन में हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ गए और इसके बाद अब हम लोग फुल लेंथ का सवाल करेंगे। आज 8वां दिन है, 7 दिन तक हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीजें सीख ली हैं। अच्छा, इस शीट में आप देखेंगे कि कुछ कुछ सवाल पे बोल्ड किया हुआ है, दिख रहा है आपको? कुछ कुछ सवाल बोल्ड किया हुआ है, कुछ कुछ सवाल नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो जो जो सवाल बोल्ड किया हुआ है वो हम लोग क्लास में करेंगे और जो जो नॉर्मल फॉन्ट में है वो आपको होमवर्क में रहेगा। तो कोई झंझट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगी। एक बार पिछले दिन की बात कुछ पूछ रहे हैं किसी को या फिर आगे बढ़े? पिछले दिन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रिवीजन लगा दिया था पूरा, कुछ भी था नहीं तो फिर भी एक दिन चला ही गया था उसमें। जब भी हमारा ध्यान से सुनो, अब आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। जब भी हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा तो हमारे पास एक वो प्रॉफिट देंगे। वो प्रॉफिट कहाँ से आता है? वो आता है पीएल अकाउंट से। पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आएगा और उसके बाद वो कंडीशंस देंगे कुछ कि भाई इस तरह से पार्टनरों को सैलरी दे दीजिए, कमीशन दे दीजिए, बोनस दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले दीजिए, उनसे ड्राइंग का इंटरेस्ट ले लीजिए और फिर उसके बाद में आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। आगे के जो 10-12 सवाल हैं वो केवल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ही हैं, 4 मार्क्स 5 मार्क्स से ऊपर का नहीं आता। उसके बाद के कुछ सवाल हमने ऐसे किए हैं जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनाना है। तो फिलहाल जब हम लोग ये बनाएंगे तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे ये बात को कि पहला 2 सवाल में ही हम आपको कैपिटल अकाउंट भी दिखाएंगे। फोन साइलेंट कर लो अपना, नहीं तो डिस्टर्ब होंगे। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट भी एक दो का बनाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और कैसे अकाउंट बनता है, ठीक है ना? तो आज वो लोग नहीं आया, दोनों दोनों लोग नहीं आए, ठीक है। और कोई गायब है? कौन गायब है? तुम लोग में भी कोई गायब है? सब आया? हाँ, रौनक का तो भाई रौनक बढ़ा रहा होगा कहीं और, कहीं का और रौनक बढ़ रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एकदम इजी सवाल है, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। जिनके पास में अभी शीट नहीं मिला है वो फोन में देख लें और छुट्टी के बाद में शीट ले लेना। इधर देखो, आकाश, विकास और सुभाष। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। आकाश, विकास एंड सुभाष वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 80,000, 80,000, 40,000। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब आपको थोड़ा थोड़ा अकल में आ रहा है कि कैसे हो रहा था। 80,000, 80,000 और 40,000 के पूंजी के साथ इन लोगों ने धंधा शुरू किया। उनके करंट अकाउंट में बैलेंस है 10,000, 10,000, 2,000 नेगेटिव है, दिख रहा है? एक लोगों का नेगेटिव अकाउंट है। अच्छा, इससे ये पता लग गया ये लोग कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन कर रहे होंगे, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% पर एनम के रेट से हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं, प्रोवाइड करना है। आप फर्म है तो आप अपनी तरफ से सोचेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बीइंग द वर्किंग पार्टनर, सुभाष जो है वो वर्किंग पार्टनर है, मेहनत कर रहा है। वॉज इंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। साल भर में उसको 6,000 की सैलरी दी जाएगी। 500 रुपया कौन सैलरी देता है, इतना सस्ता? पुराने जमाने का सवाल है, हमारे दादाजी के जमाने का होगा, इसीलिए 5 रुपया बहुत है। सैलरी पर एनम, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। और कह रहे हैं कि प्रॉफिट को हम ऐसे ऐसे बांटेंगे। पहला 20,000 रुपया जो होगा, जो भी प्रॉफिट होगी उसमें से 20,000 रुपया को हम पहले कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, मतलब 2:1 में बांटेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि जो बाकी 30,000 रुपया है उसको 5, 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। और जो आखिरी जो बाकी बची प्रॉफिट होगी इन दोनों को बांटने के बाद उसको हम लोग इक्वल बांट देंगे। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,56,000। 1,56,000 का प्रॉफिट हुआ है। और इसमें कह रहे हैं कि ऊपर के किसी भी आइटम को प्रोवाइड करने के पहले तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इस सवाल को हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें प्रॉफिट, जो बची हुई प्रॉफिट होती है, जनरली एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उस रेशियो में हम बांट देते हैं। लेकिन हमने इसको इस बार ऐसे लिया है कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको भी 3 टुकड़ा किया गया है। पहले 20,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटना है, बाद के 30,000 को 5, 3, 2 में बांटना है, फिर और कुछ बच जाएगा तो उसको इक्वल बांटना है। तो इसलिए इस सवाल को लिया। इस तरह के सवाल आगे आपको मिलेंगे, होमवर्क में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस तरफ दिखाना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे शीट का। जो ऑनलाइन देख रहे हैं पहले शीट डाउनलोड कर लें, अगर शीट नहीं डाउनलोड करेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा।
सबसे पहले हम एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, यही मेरा अकाउंट है, फिर इसके बाद में कुछ सेवाएं भी कर देंगे। सबसे पहले ये बताइए हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,56,000। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। खड़े होके नमस्ते करिए, पहली बार आपके सामने नजर आ रहे हैं। आए थे पहले? नहीं, अच्छा, एक बार परिचय हो चुका है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ऊपर में आप हेडिंग इनका जो भी लिखना है लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। थोड़ा जूम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज निक्की थोड़ा सा सहायता कर दी हम लोगों का, नहीं तो आज तो हम लोग भीख मांगते, कैमरा ही काम नहीं कर रहा था। चलो ठीक है, आज का कर लेते हैं, कल का आगे देखा जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 1,56,000। कितना दिया है? 1,56,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक बोल रहे हैं, गलत है? बोलो भाई। सो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इन्होंने डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई साहब क्या क्या नाम है? आकाश है, विकास है, सुभाष है। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से। 80,000 का 5% 4,000। 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। हमें कितना देना है? 5% देना है ना, तो यहाँ कितना होगा? 4,000। बोलो भाई। और इसका भी 4,000 और इसका 2,000। तो हमने 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांट दिया। बोलो ठीक है। क्या हुआ? क्या पूछ रहा है उससे? कुछ पूछना है? टू पार्टनर सैलरी, पार्टनरों को सैलरी देनी है। कितने कितनी देनी है बताना। किसको देना है? सुभाष को ना। सुभाष वर्किंग पार्टनर है, वो 6,000 रुपया सैलरी पा रहा है, तो ये हमने 6,000 रुपए की उसको सैलरी दे दी। और कुछ है क्या? बोलो, और है कुछ? नहीं, खत्म। अगर ड्राइंग होता तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते। ये तो आप जानते हैं, थोड़ा थोड़ा पिछले दिन बता ही दिया था कि भाई जिसका जिसका जितना जितना रहेगा उतना उतना ड्राइंग ले जाएगा। कौन है? कोई है क्या? रौनक नहीं आया आज? चलो, अगर ड्राइंग होता तो यहां लेते। अब ये बात बताइए, मेरे पास टोटल प्रॉफिट बचा कितना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा कितना है? बताइए फटाफट से, कैलकुलेट करके बताओ। 1,56,000 में से 16,000 चला गया तो 1,40 बचा है ना? 1,56 में से 1,56,000 में से 10 6 16 घट गया तो 1,40 बचा है। और कुछ तो नहीं करना है, बस इतना ही सा काम है ना। इसमें एक्चुअली में क्या करना है? 1,40,000। मेरी बात को सुनो, पहले इधर देख लो। ये जो 1,40,000 है, ये कैसे निकला है पता चल गया कि नहीं? सिद्धिका तुमको समझ में आया? 1,56 टोटल प्रॉफिट थी, 10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 6,000 हमने सैलरी दे दी, तो 1,40 बचा है कि नहीं? इसमें से ये घटा लेना दोनों। इसमें से इन्होंने कहा है पहले 20,000 रुपया को आप 442 में बांटिए। अब ये 442 कहां से आया? नहीं, 221 कितना है? हाँ, 221 में बांटो। 221 में बांटो 20,000 रुपया। बाकी 30,000 रुपया को आप 532 में बांटो। डीड दिख रहा है आपको? और बाकी कितना बच रहा है? 90? नहीं, कितना बच रहा है? 50 निकल जाएगा तो 90। हाँ, 90,000 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको इक्वल बांट दो। बात समझ में आया? अच्छा, ये 532 था। 53। अब ये बताइए, ए है, बी है और सुभाष है। ए को कितना मिलेगा? इस 20,000 को अगर 5 टुकड़ा किया जाए तो एक एक टुकड़े का दाम कितना हो जाएगा? अगर 20,000 को 5 टुकड़ा किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4,000। यानी इनको इसमें मिला 8,000 रुपए, इनको मिला 8,000 रुपए, इनको मिला 4,000 रुपए। बोलो मंजूर है? इसका अगर 10 टुकड़ा किया जाए, 5 3 और 2, 10 टुकड़ा किया जाए तो एक एक टुकड़े का दाम 3,000 होगा। 15,000 9,000 6,000। तो इनको मिलना चाहिए 15,000 रुपए, इनको मिलना चाहिए 9,000 रुपए और इनको मिलना चाहिए 6,000 रुपए। और इस 90,000 को इक्वल है, मतलब 30,000, मतलब 30,000 और मतलब 30,000। इस हिसाब से बताओ भाई कितना हो जाएगा? कितना कितना हो गया इनका? 30 10 40 10 50 3 53, 53,000 बता रहे हो। दूसरे का बताओ, 8 9 8 17 और 30, 47,000। और तीसरे का बताइए, 6 4 10 40, 40,000 रुपया। तो ये इनका बंटवारा हो गया, इसको हमने नोट में लिख दिया है। अब इस तरफ थोड़ा सा दिखा दो पहले बच्चा से कि इस तरह से हमने बांटा है। ये प्रॉफिट था और इस प्रॉफिट को इस तरह से बांटना था, हमने बांट दिया। ठीक है,
तो आइए यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख रहे हैं? क्योंकि करंट अकाउंट उनके पास है। पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, क्या है ये? शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और एस को कितना मिला। ए को टोटल मिला है 53,000, बी को टोटल मिला है 47,000 और सी को टोटल मिला है 40,000। और इस तरह से टोटल हमने 1,40,000 रुपए बांट दिए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ पैर लेके खड़े हो जाओ, बताओ, पूछो क्या दिक्कत है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पहला सवाल है इसलिए लिख दे रहे हैं, आगे आप लोग लिखेंगे एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अब जो भी तारीख होगी वो लिख लीजिएगा, ठीक है जी। पहले तो आप इस सवाल को हम थोड़ा थोड़ा परिचय करेंगे और जर्नल भी पढ़ेंगे। एक सवाल को पहले पक्का करेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। इसको दिखा दो और थोड़ा देर पॉज कर दो, बच्चे उतार ले, फिर पूछें। अब देखो इसमें इन्होंने मांगा तो नहीं है, लेकिन हमारा मन है कि हम इनका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं, ठीक। तो ये आज थोड़ा सा सहायता करना ही पड़ेगा मेरा, और कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन्होंने पूछा है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना के दिखाओ। हालांकि पूछा नहीं है, हम इनको सेवा भाव से दिखाना चाहते हैं। चलिए इस बार ग्रीन पेन से बना देते हैं ताकि आपको लग जाए कि इस क्वेश्चन का भाग नहीं है ये। सबसे पहले हम पार्टनर का, ये कौन से मेथड में बनाएंगे हम लोग? फिक्स्ड में, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। यहां बना दे क्या, या वहां? ठीक है, ठीक है, आओ। इस तरह से पहले हम लोग 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर का हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगेगा पहले सवाल से, घबराना नहीं, एकदम भी बहुत इजी टॉपिक चल रहा है। अगर ये सब में आपको दिक्कत होगी तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, आगे तो अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। इनका नाम है ए, इनका नाम है बी, इनका नाम है एस। ए है, बी है, एस है। ये क्या है? ये पार्टनरों की कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। कौन सा मेथड में चल रहे हैं? ये फिक्स्ड मेथड में, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में चल रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना ओपनिंग कैपिटल है? 80,000, 80,000 और 40,000। अगर हमें ठीक ठीक याद है तो इस यही था, बोलो हाँ, बोलो जी, ठीक है। इस साल के दौरान बताओ, क्या नाम है, मौसम, इस साल के दौरान क्या किसी ने कोई पैसा लगाया या किसी ने कोई पैसा निकाला? बताइए। नहीं, ना कोई पैसा डाला गया है ना निकाला गया है, तो यही इनका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा कि नहीं, बोलो। तो कैपिटल अकाउंट में तो तब लिखा जाएगा जब कोई प्रॉफिट का कोई कैपिटल डाला जाए या कैपिटल निकाला जाए। तो बाई बैलेंस सीडी, आज भी इनका कैपिटल 80,000, 80,000 और 40,000 पे है। पहले आगे इतना समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल क्या किया? ओपनिंग बिठाया और क्लोजिंग बिठाया। कारण, क्योंकि ना कोई फर्दर कैपिटल लगाया गया है और ना ही कोई कैपिटल निकाला गया है। आइए करंट अकाउंट बनाते हैं। इसमें ही झमेला है थोड़ा सा। झमेला क्या है? इजी है। इसमें ओपनिंग कैपिटल, हमारा ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने बताया था करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। इसमें कुछ बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है ये पुराना खाता है और पुराने खाते में पहले से इनका बैलेंस है। आकाश, विकास, सुभाष, आकाश, विकास और सुभाष। बता दो फटाफट से करंट अकाउंट में क्या बैलेंस है? बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना बैलेंस था? बताओ फटाफट से बताइए, कितना बैलेंस था? 10,000, 5,000, 2,000। तो 10,000 इनका पॉजिटिव था, 5,000 इनका पॉजिटिव था, लेकिन सुभाष का 2,000 रुपया नेगेटिव था। तो यहां लिखा टू बैलेंस बीडी। बोलो ठीक है। अब थोड़ा सा इस तरफ घुमाओ, देखो फर्म ने तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है।
तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने डेबिट यहां से निकाल लिया प्रॉफिट में खर्चा दिखा के, अब ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करेगा तो बताओ ये कैपिटल में जुड़ेगा या माइनस होगा? फर्म पार्टनरों को दे रहा है कि पार्टनरों से ले रहा है, पहले ये बताइए। दे रहा है, तो फर्म को कैपिटल, फर्म उनके कैपिटल में क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? समझ में नहीं आ रहा है। क्रेडिट करेगा डेबिट करेगा? क्रेडिट करेगा। जो जो चीजें वो देगा वो क्रेडिट। तुम आते नहीं हो, कराटे धूमधाम करेगा, यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा पंच, इसलिए यहाँ रेगुलर रहिए। नहीं आते हो कोई दिक्कत नहीं है, जो इस दिन आता है उस दिन भी ध्यान नहीं लगा रहा है। जो भी चीजें फर्म देता है उनके कैपिटल में डालता है, डालना मतलब क्रेडिट करता है, और जो भी चीजें निकालता है वो उनके कैपिटल से निकाल लेता है। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें उनको देगा। तो आओ एक एक करके दे देते हैं। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया था? 4,000, 4,000, 2,000। ध्यान से तरुण, नहीं तो एक दिन का दूसरे दिन पे टालते जाओगे, गड़बड़ा जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, इंटरेस्ट ऑन, इधर दिखाना जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, उसके बाद क्या देना पड़ रहा है? सैलरी। तो सैलरी किसके अकाउंट में जाएगी? केवल सुभाष के अकाउंट में। फर्म खाली बिचौलिए का काम कर रहा है, बाई सैलरी, और सैलरी के नाम पे सुभाष को 6,000 रुपए दिया गया, कोई दिक्कत? इसके बाद इन लोगों ने क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है, ए को इतना, बी को इतना और सी को इतना। क्या ये भी डाला जाएगा उनके अकाउंट में? तो ध्यान से देखो, बाई पीएल एप्रो, पीएल एप्रो से कितना कितना सैलरी आया? 53, 47, 40, 53,000, 47,000 और 40,000। फर्म इनसे काटता क्या है पता है? केवल दो चीजें, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ना इन लोगों ने ड्राइंग किया है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ा है, तो इस हिसाब से इनके अकाउंट में बैलेंस बच जाएगा। टू बैलेंस सीडी क्लोज। फिगर बताओ मौसम फटाफट से, पहला फिगर बताओ। 53 और 10, 63, 63,000। एक एक करके सब लोग निकाल लिया करो फटाफट से। दूसरा वाला बताओ, 47 और 9, 56, 56,000। और तीसरे वाले का बताओ, 40, 6, 46, 46,000। ये आपका करंट अकाउंट का आज का बैलेंस है। एक बार बढ़िया से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ। सेवा भाव में दिया है, परीक्षा में अगर इतना आ जाएगा तो समझ लो कि वो 10 नंबर का आ जाएगा, लेकिन अभी 10 नंबर का ये सब सवाल नहीं आता, छोटे सवाल आते हैं, केवल ये आएगा। कहाँ दिक्कत हो रही है आप पूछिए आराम से, बोलिए तरुण जी क्या दिक्कत है? फिर से इस सवाल का एक थोड़ा सा हम बैकअप पकड़ते हैं कि क्या किया हमने। सबसे पहले सवाल ने कहा कि पीएल अकाउंट से बैलेंस 156 आया है, 1,56,000 या 156,000 कह लो। डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। 19 उन लोगों के ओपनिंग कैपिटल में 80 था, उस पे 5%, 5%, 5%, 80, 80, 40 था, हमने दिया। और उसके बाद कहा कि सुभाष वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी दो, हमने दिया, हम ही फर्म है। और फिर बचा हुआ प्रॉफिट को इन्होंने कहा कि बांटो, तो इसका कैलकुलेशन हमने किया था, वो मिटा दिया आपने, तो यहाँ पे 40,000 है। इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, थोड़ा घुमाना इस तरफ। कैपिटल अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसलिए अभी भी उनका कैपिटल वही है। ओपनिंग बैलेंस 10, 5 और 2 दिया था, वो हमने लिखा है। उसके बाद जो जो चीजें इन्होंने पाया उनके अकाउंट में डाला है, और जो निकाला है, फिलहाल इस सवाल में कुछ भी नहीं निकाला है, तो यही इनका बैलेंस बन गया। अब इतना पैसा फर्म के पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी हम देते हैं जब फर्म में डीड में लिखा हो। किसी किसी डीड में यह भी लिखा रहेगा कि करंट अकाउंट पे भी आप बैलेंस दीजिए, तो जिनका पॉजिटिव रहेगा उनको मिलेगा, और जिनका नेगेटिव रहेगा, अगर नहीं लिखा है कि भाई नहीं देना है तो नेगेटिव वाले को थोड़े ना देंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल है, पहला सवाल एकदम आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। 67, 50 और 10 और 14। अच्छा ये वाला नहीं जोड़े क्या? 67 ठीक है, ये ठीक है, 67,000 होगा। मौसम कैसे जोड़ी तुम? ओ हम जोड़े थे, झूठ पे झूठ। इस सवाल में क्यों, इसमें कुछ भी अच्छा विशेष तो बात नहीं थी, हमने जोड़ा था। उतार लीजिए फटाफट से, ये आपका रिकॉर्डिंग रुका हुआ है, रोक लो। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखा डिविजिबल प्रॉफिट, ये आंसर में मिलेगा आपको, डिविजिबल प्रॉफिट। जो लिखना चाहते हैं शीट में वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा लिखना शेयर ऑफ प्रॉफिट,
शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसको किसको कितना मिला, इसी से पता चल जाएगा आपका सही है कि गलत है। ए को, बी को, सी को। ए को मिला 53,000, बी को मिला है 47,000। वो पूछ रही है सर शीट में कैसे लिखें, आप बोले ना आंसर लिखते चलिए, तो ये दो आंसर आपको लिख लेना है बस। डिविजिबल प्रॉफिट लिख लो और शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लो, बस इतनी बात लिखनी होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, पापिया, हमारी जो डॉक्टराइन है पापिया मैम, पापिया, दिया और रिया, ये तीनों बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, बड़े होकर के इन लोगों ने पार्टनरशिप कर लिया है। इस सवाल को क्यों पकड़ा है हम बताते हैं, ठीक है ना। हमने जो सवाल को पकड़ा है इसलिए पकड़ा है कि उसमें कुछ बातें हैं, उस बातों से आपको सीखने को मिलेगा। पापिया, दिया एंड रिया आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया। शीट में जरूर देखिए, शीट अगर नहीं रहेगा तो फिर परेशान हो जाएंगे। अगल बगल वाले थोड़ा दिखाओ, ठीक है। और जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर वाले लोग, वो लोग यूट्यूब में पहले डाउनलोड करें, उनको यूट्यूब एकदम पसंद नहीं है, सब एक अलग ही दुनिया है इन लोग। एक चीज जानो कि जिसके पास कोई हथियार है, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसके पास जो हथियार है और अगर उस हथियार का वो ठीक तरीके से यूज करना नहीं जानता है तो समाज को उससे नुकसान ही करेगा, बस और कुछ नहीं कर सकता। एक पंजाबी सिंगर था जिसका नाम था चमकीला, है ना, अभी उसके ऊपर एक मूवी आई है। वो आदमी को गोली मार दिया गया था। क्यों गोली मारा गया था? क्योंकि वो गंदे गाने गाता था। उसमें वो तर्क देता है, ध्यान से सुनना, अब लोग चमकीला को भूल चुके थे, है ना, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 80 के दशक, मतलब मेरे बर्थ के टाइम में 40 साल पहले की बात है, और उसको लगभग लोग भूल चुके थे। तो इनके खुजली मन में जमी किनके, इम्तियाज अली के, और ये जाकर के उसको पता किया उसके बारे में, फिर उसके बारे में सारा कुछ पता करके और फिर पिक्चर बनाया। फिल्म एक ऐसी चीज है, उसमें खराब से खराब कैरेक्टर को इतना अच्छा बना देता है कि तुमको उसके प्रति दया आ जाएगा। पिक्चर एक बनी थी अभी संजू, आपने देखा था? तो संजू पिक्चर में संजय दत्त कोई भी बुरा काम छोड़े नहीं है, कोई भी बुरा काम नहीं छोड़ा, जो भी है वो भाई, बंदूक रखा, ड्रग्स करता है, लड़कियों से गलत संबंध है, सब कुछ है। और उस पिक्चर में उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया कि भाई वो बहुत बड़ा हीरो है समाज में। और वहां तर्क क्या देते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें अगर हम तो भाई बना देते हैं, देखने को मना देखो, नहीं देखने को मना मत देखो, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर को उठा के ये फिल्म में ले आते हैं और फिल्म को ग्लैमराइज करके ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, बुरे बुरे गाने गाते, गंदे गाने गाते हैं। उसी के टाइम में कुछ ऐसे अच्छे सिंगर भी हुए, बिल्कुल वही पैटर्न के गाने वाले। आपको हम बता दें, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग पंजाब से जुड़े हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है, जो लोग पंजाब से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को पता नहीं है। एक सिंगर था लालचंद यमला जट, उसका नाम था लालचंद यमला जट। वो भी ऐसे ही, मतलब वो ट्यून जो है ना, तुम भी बजा के थोड़ा थोड़ा ऐसा और गाते थे। वो सुनो, कुलदीप मानक बोल के एक सिंगर हुआ वहां पे, ये लोग बहुत हिट हुए, लेकिन ये लोग का कहीं नाम ही नहीं है। और ये एक लोग बहुत गंदे गाने, ऐसे तुम्हारे भाई, गंदगी तो सबको ज्यादा पसंद ही है। अभी एक सिंगर आपके यहाँ हुआ था ना, हनी सिंह, तुम लोगों को पता भी नहीं होगा कि हनी सिंह पहले गालियां गाता था, बहुत गंदी गंदी गाली, मतलब बहुत सारे गालियों को इकट्ठा करके वो म्यूजिक के साथ गा देगा। लोग पसंद करते हैं, भाई क्यों पसंद कर रहे हैं हमको नहीं पता। तो समाज को आप क्या परोस रहे हैं? अगर आपके हाथ में एक फिल्म आई थी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन में एक बहुत अच्छी डायलॉग है, वो हमको बहुत अच्छा याद आता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर आपके पास ताकत ज्यादा आ जाए तो उसको गलत नहीं करना है। और वही संजय दत्त को ले आया गया कहाँ पे, कपिल शर्मा के शो में, और वो कहता है कि हम 200 लड़कियों के साथ गंदगी कर चुके हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। ये देश किस तरफ जा रहा है सोचो। इस तरह के लोग तुम्हारे समाज को दिशा दिखाते हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि हम थे। तर्क क्या देते हैं, तुम्हारा देखने का मन है मत देखो, देखो भाई तुम्हारा देखने का मन है देखो, नहीं देखने का मन है देखो, हम तो ऐसे ही गंदगी फैलाएंगे। बाकी समझ लीजिए क्या है। हम इसलिए तर्क उठा दिए कि हर चीज जो दिखाई जाती है उसको अपने बुद्धि से सोचा करो, अच्छा है बुरा है, ये सोचने का बुद्धि अब थोड़ा बन जाना चाहिए। पापिया, दिया और रिया 3 सहेलियां थी, तीनों ने एक फर्म खोला, पापिया, दिया एंड रिया ड्रू। ड्रू मतलब विड्रॉ किया, 10,000, 8,000, 6,000 रेस्पेक्टिवली। इन्होंने 10,000, 8,000 और 6,000 रुपया बिजनेस से निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%, 10%। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 12% के बाद पर एनम शब्द नहीं लिखा है, इसीलिए हमने इस सम्स को पकड़ा है। जिस सवाल में ड्राइंग या इंटरेस्ट का रेट देते समय पर एनम नहीं लिखा है,
उसमें आप क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट होगा कैपिटल का, जितना भी अमाउंट होगा ड्राइंग का, उस पर पूरा पूरा 12% लगा देंगे, मतलब टाइम का इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो इसीलिए इस सवाल को हमने पकड़ा है। बाकी जिस जिस सवालों में ऐसा होगा वैसा वैसा आप इफेक्ट डालेंगे, ठीक है ना। तो 12% एंड 10% प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2019 85,000 कह रहा है कि इस साल मेरी टोटल प्रॉफिट 85,000 रुपए की हुई है, ठीक है। आउट ऑफ विच 20,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहले ये बताइए जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फटाफट से बताओ। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कैसे पता लगा लिया, बताओ, तुम बताओ, माता जी आप बताओ, हमारे क्लास के सबसे फेलियर स्टूडेंट बताओ कैसे पता, वो तुम अच्छा पहले एग्री करो, दुखियों कही हम क्यों, हमको चिढ़ाते रहते हैं। बताओ पहले ये बताओ कैसे पता लगाया कि एप्रोप्रिएशन है या कैसे पता लगाएंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट होने के बाद बनाए हैं इसलिए, हाँ प्रॉफिट से निकाला जाता है, ये पक्का खर्चा नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको चार्ज करना ही पड़ता है, और वो पीएल में जाता है। और जो रिजर्व वगैरह बनाते हैं हम आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब जो भी है 85,000 में सबसे पहले ये कह रहे हैं 20,000 रुपया अलग कर दो, किस बात के लिए, जनरल रिजर्व के लिए, ठीक है। अभी हमारे हाथ में कितना बचा है 65। आगे क्या कह रहे हैं, पापिया एंड दे आर इंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 4,500 रुपीज 3,000 पर एनम रेस्पेक्टिवली, ठीक है हम सैलरी दे सकते हैं, है ना। तो मान लो हम 7,500 का सैलरी भी दे दें तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा बचेगा 57,000 के आसपास। कह रहे रिया इज इंटाइटल्ड रिसीव द कमीशन ऑफ 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, इस तरह दिखाना, इस तरह से यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम रिया को कमीशन देंगे। बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कुछ नहीं बोला है तो बिफोर चार्जिंग ही देंगे। आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग वाली जब बात कहेंगे तब वैसा सोचेंगे, नहीं बोला है तो नॉर्मल सोचेंगे, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि सर अब बिफोर चार्जिंग लगा दें आफ्टर चार्जिंग, नॉर्मली बिफोर चार्जिंग लगाएंगे, ठीक है। जब तक सम्स में स्पेसिफाइड ना कर दे कि ऐसे करो तब तक वैसे ही करो। पर एनम रेस्पेक्टिव रिया को इंटाइटल का 1 जनवरी 2019 को उनको कैपिटल अकाउंट में 60,000 50,000 40,000 रुपए है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तैयार हैं आप। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, इजी है, केवल एक बात याद रखना है कि जब पर एनम वर्ड नहीं है इसलिए इस सवाल को पकड़ा है, तो वहां को आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथ का इफेक्ट नहीं देना है। जो भी ड्राइंग हुई रहेगी उस पर जो परसेंटेज बोलेगा पूरा पूरा लगाएंगे, ठीक है। WB बोर्ड के बुक में ये लिखा तो है पर 12% 10%, लेकिन आंसर उन्होंने मंथ का इफेक्ट लेके लिखा है। तुम नहीं करना, तुम जैसा सिखाया जा रहा है वैसे करना, कि हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो पूरा लिख देना कि भैया इसमें पर एनम नहीं लिखे हो इसलिए मंथ का इफेक्ट नहीं दिए हैं। और नहीं तो हम 4 तरह से नहीं पढ़ा सकते, WB वालों का कोई भरोसा ही नहीं है वो क्या पढ़ाते हैं। आपको पढ़ना है एकदम सही तरीके से। बिठा दें इसको। आइए मेरे साथ साथ थोड़ा आप कैलकुलेशन करेंगे और हमको बताएंगे। और अब से हम ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक सवाल में मैं दिखाना था इसलिए हमने दिखा दिया। तो आओ जी क्वेश्चन नंबर 3। लो जी पेश करन जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब सब लोग इस पे ध्यान देंगे, ये भी कोई कार्टून से कम नहीं है जिंदगी मास्टरों की भी। चलो जी अर्पिता बताओ बच्चा कितना रुपया का हमारा प्रॉफिट हुआ था इस साल बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का 85,000। अच्छा एक तरीका है कि जनरल रिजर्व यहां दिखाएं, और एक तरीका ये है कि हम यहीं से 85,000 है यहीं से जनरल रिजर्व माइनस कर दें 20,000। तो आपको कैसा अच्छा लग रहा है, यहां से घटाना अच्छा लग रहा है या जैसे चार्ज करते हैं वैसे करें, बताओ। हम लोग चार्ज करेंगे, है ना, जैसे तुम्हारा मन करे। यहां से घटा के भी 65 दिखा सकते हो कि भाई रिजर्व बनाने के बाद मेरे पास 65,000 बच रहा है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे हैं तो फ्रेम में है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा 85,000 है। थोड़ा जूम कर लेना, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं जानबूझ के। सबसे पहले हमने बनाया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं क्या? जनरल रिजर्व को हम फ्री रिजर्व मानते हैं कि नहीं मानते, बताओ पहले भाई। क्यों मानते हैं फ्री रिजर्व? मतलब इसमें से हम बांट सकते हैं, ये सब काम करने, ये प्रॉफिट बांटा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे किससे कितना लिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक पापिया थी, एक रिया थी, और एक क्या था, पापिया, दिया और रिया, PDR। भाई साहब और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप निकाल के बताइए ड्राइंग कितना कितना किया गया था।
10% लगाना है, ठीक है। 10,000 का 10% 1,000, 8,000 का 10% 800, और कितना किया था 600। तो 8, 6, 14 और 10, 2400 रुपया फर्म की कमाई हुई। फर्म ने क्या कहा, कह रहे हैं कि भले ये मेरा है लेकिन हम तो बांट देंगे आपको, हमको टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या क्या है इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन, बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना इस बात को कि यहां पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। रेट इज फिक्स्ड, इसमें मंथ का इफेक्ट नहीं देना, ठीक है बच्चे, नहीं तो आप गड़बड़ा देंगे, हमको पता है। इस बात को ध्यान रखेंगे सवाल में कि अगर वो मंथ रेट फिक्स कर दिया है तब आप मंथ का इफेक्ट मत देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना कितना होगा, पापिया का, दिया का और रिया का। बताओ भाई, कोई एक जन कैलकुलेटर चलाओ, फटाफट से बताओ कितना कैपिटल था इनका। ओपनिंग कैपिटल कितना कितना था, 6, 5 और 6, 60,000, 5,000 और 40,000, 12, 6, 72। सबसे पहले इनका आया 7200, फिर 12, 12, 25, 60, 6,000 रुपया, और 12 चौका 48, 4,800 रुपए। तो इस 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17, 1, 18,000 रुपया। क्या ये 18,000 होगा? हाँ जी, ठीक है, हमने जोड़ा है सही। 6, 4, 10, 7, 17, 18,000 रुपया। सैलरी भी किसी को देना था, हाँ जी, किसको किसको? पार्टनर सैलरी क्या क्या है बताओ। पार्टनर्स सैलरी पापिया और दिया को ना, कितने कितने की सैलरी है? 4,500 का और 3,000 का। तो भाई 4,500 की सैलरी इनको और 3,000 की सैलरी इनको, 7,500 हमने सैलरी बांट दिया। कमीशन भी था ना, किसको कमीशन देना था? रिया को। 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पहले बताओ मेरे हाथ में डिस्ट्रीब्यूटेबल बचा कितना है, बताओ बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? कमीशन निकाल रहे हैं, कमीशन ऑफ रिया। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बच रहा है हाथ में बताओ? दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना हाथ में बच रहा है? 85 प्लस 2400 जोड़ो, 85,000 था प्लस कितना जोड़ा? 85,000 प्लस 2400 हो गया 87,400। उसमें से घटा दो 20 और 18, 38,000, और फिर कितना घटा दे? 7,500। मेरे हाथ में बचा है 41,900। तो 41,000 रुपया, 41,900 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच गया। उन्होंने कहा जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा उसका कितना परसेंट? 10%। तो भाई 10% कमीशन दे दो। टू पार्टनर्स कमीशन कितना आएगा? टू पार्टनर्स कमीशन कितना आ जाएगा? रिया का कमीशन बोलो, 4,190 रुपए। अच्छा, 4,190 अगर हम इसमें बांट दें, माइनस 4,190 रुपए, तो अब मेरे पास 37,710 रुपया बचा है। और ये हम लोग क्या करेंगे? पार्टनरों को बांट देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पापिया, दिया और रिया, इन लोगों का पीएसआर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे बांटने के लिए कहा इन्होंने? ओ माय गॉड, सवाल में कुछ नहीं कहा गया है। कैसे बांट दें? कैसे बांट दें? क्या ये कौन सा तरीका, इक्वल बांट दें? कौन बताए ये इक्वल बांट दें? पापिया, दिया और रिया, भाई कैपिटल वो 80,000 लगाई है, तुम कह रहे हो इक्वल बांट दो। कैसे बांटेंगे आदित्य, पीछे बताओ भाई, कैसे बांटे? पीएसआर नहीं दिया, ये कौन बताया? हम। भाई मेरा नाम परीक्षा मत लिख देना, ये आप बताएं। एक्ट कहता है कि अगर आपके डीड में पीएसआर नहीं है तो 1-1-1 में बांट दे। कह रहे हैं आप तो इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आ रहा है? 12,570 रुपए। आइए, तो 12,000, कह रहा है आप बताएं। हम नहीं बताए हैं, हमारा कुछ नहीं, हम तो खाली बीच में मीडियोकर हैं, बाकी सवाल तो नियम से चल रहे हैं। बस हो गया आपका, ये आपका सवाल है, फटाफट से कॉपी कर लिए। बस इसमें एक यही नोट करने वाली बात थी, इसको आप ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं था सवाल में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस बार हमने सिस्टम ऐसा ही बनाया है कि ज्यादा सुविधा दे दिया हमको। कौन कौन से सवाल हमको कर रहे हैं, घर से ही हम तैयार करके आए हैं, रात भर तैयार करके वही वही बनवा देंगे।
और जो इजी इजी सम्स हैं, जो उस टाइप के सम्स हैं, वो हमने छोड़े हैं, वो आप बनाएंगे, तो इससे सुविधा बनेगी। और ये शीट रखे रहोगे तो तुमको भी पढ़ाने में सुविधा बनेगा, किसी को फटाफट से पढ़ा दोगे कि यही यही, कॉपी भी पढ़ा रहेगा तुम्हारे पास। चलिए, अशोक, विमल और चंदन, ABC, अशोक, विमल और चंदन आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। On 1st April 2019, their capital were अशोक 80,000, विमल का 60,000 और चंदन का 50,000। ठीक है जी। ऑल ऑफ देम अग्रीड दैट, इन्होंने अग्रीमेंट बना रखा है। क्या अग्रीमेंट बनाया है, फटाफट से पढ़ ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम 5%। ठीक है, फोन खोलो ना, तुम्हारा शीट है, देखते चलो। हाँ, अशोक इज रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। 500 पर मंथ मतलब कितना हो गया, 6,000 की सैलरी हो गई। ये वर्ड ध्यान देंगे, पर एनम लिखा है कि पर मंथ लिखा है, इसमें ध्यान रखना। विमल इज रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ द 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहा है विमल को कमीशन दिया जाएगा, और इसी पॉइंट के लिए हमने इस सवाल को पकड़ा है, ध्यान रखना, इसी पॉइंट के लिए हमने इस सवाल को पकड़ा है। कह रहा है विमल को एक कमीशन दिया जाएगा ऑन द 5% कमीशन दिया जाएगा, किस पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगी उसका 5% उसको कमीशन चाहिए। तो ये आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम एक बार यहाँ पे कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनो। आगे कह रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% आप GR बना लेंगे, जनरल रिजर्व बना लेंगे, जैसे इसमें बनाया वैसे वहां भी बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़े ना है। दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स, ऊपर के जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को बिना पढ़े, हमने बिना कुछ कंसीडर किए हमने 40,000 रुपए की प्रॉफिट की है, और आपको क्या करना है, PL एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, रेडी, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्लास में खूब होगा, इस बार सवाल आपके खूब दिए जाएंगे। हमने कोशिश की है कि कोई दिक्कत ही ना हो जाए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा इस साल। तो आप ऐसा परीक्षा देके, परीक्षा के दिन में आप सो के जाएंगे। क्लास में खूब प्रैक्टिस कर लो ताकि परीक्षा के दिन में तकलीफ ना हो। हाँ जी, सबसे पहले ये बताइए नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। हाँ जी, किसी किसी बुक में देखोगे ना, यहीं पे जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया होगा, टेंशन नहीं, तुम्हें एक ही पैटर्न मिलेगा, जान के रखो, होता है ऐसा। कितना प्रॉफिट है, 40,000। सबसे पहले बताओ इन्होंने जनरल रिजर्व कितना बनाने के लिए कहा है, क्या लिखा है, 10% ऑफ, यही तो नेट प्रॉफिट होता है ना। तो 40,000 का 10% आप क्या करो, जनरल रिजर्व बना लो। जनरल रिजर्व कितना नंबर सवाल है ये, 6 नंबर। जनरल रिजर्व कितने का बनेगा मौसम, 4,000 रुपए का। क्यों, इन्होंने कहा है कि नेट प्रॉफिट का जितना भी है उसका 10% बना दो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो, चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, बताइए। ध्यान देंगे कैपिटल शुरुआत में लगाने के बाद में बीच में पलटा तो नहीं है, इस पे रखो हमको, हम तो आ जाएंगे। ठीक, बोलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ रहा है, 4,000 रुपए और 3,000 रुपए और 2,500 रुपया, 4 3 7 2 9, 9,500 रुपया। इसके बाद डीड में क्या लिखा है, डीड में लिखा है कि सैलरी दे दो भाई, चलो आओ सैलरी दे देते हैं। सैलरी, पार्टनर की सैलरी किसको देना है, केवल एक को, कितना सैलरी, 6,000। इन्होंने कहा है 500 रुपया करके हर महीना, यानी 6,000 की सैलरी दे दो। और क्या है, इसके बाद क्या है हमारा, कमीशन है, पार्टनर कमीशन है, कितना रुपए का कमीशन है बताओ। अब ध्यान से सुनो, इसका एक ना वर्किंग बनाते हैं, ध्यान से सुनो इधर। कमीशन में इन्होंने क्या कहा है, सुनो, क्या नाम है, किसको कमीशन देना है, चंदन को, विमल को। तो आइए निकालते हैं, कुछ देर के लिए मान लो विमल का कमीशन जो आएगा वो X रुपया, तुमको हम फॉर्मूला से भी डेरिवेट करके दिखा रहे हैं, और हम तुमको शॉर्टकट भी दिखा देंगे, परीक्षा में जैसा मन कहे वैसा। इन्होंने कहा कमीशन जो विमल को हमें देना है उसकी वैल्यू 5% होगी, किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसके 5% की वैल्यू कमीशन होगी। यानी ले देकर नेट प्रॉफिट हमें पता ही है, केवल कमीशन ही नहीं पता है कि कितना कमीशन होगा। तो कमीशन को हम X मान के चल रहे हैं,
यहां पे क्या होगा 5%, और नेट प्रॉफिट कितना है 40,000। अगर ये लिखा रहता, ध्यान से सुनो मेरी बात को, लैंग्वेज, अगर ये लिखा रहता कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सब माइनस करते हैं। लेकिन सवाल में उन्होंने केवल ये लिखा है कि आप उसके कमीशन कितना देंगे, नेट प्रॉफिट में से उसी का कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगी, तो बाकी चीजों को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। लैंग्वेज जैसा लिखा रहेगा वैसा करेंगे। अगर इसी में लिखा रहता है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड हिज ओन कमीशन, तब तीनों माइनस होता। समझ में आ रहा है बात? तो अभी देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 40,000, और उसका कमीशन कितना है एक्स। समझ में आ रहा है? ये 11 में बहुत बार बात हुई थी, याद है, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग। इसको फिर से अभी समझाते हैं क्या होता है। ये एक्स हो गया, ये समझ पा रहे हैं ना, फॉर्मूला पूरा लीनियर इक्वेशन चल रहा है। जिन्होंने ये अफवाह फैलाई ना तुम्हारे स्कूल में कि मैथ नहीं पढ़ना पड़ता है कॉमर्स वालों को, बहुत गंदे हैं, 8वीं 9वीं में मैथ छोड़वा दे रहे हैं। ये देखो हुआ 20 से इसमें आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 20x, और यहां पे कितना आ जाएगा 40,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 19x, और यहां पे 40,000। मौसम डिवाइड दो तो 19 से कितना आ जाएगा बच्चा बताओ। अच्छा ये सॉरी 21 आएगा क्या, 20 किधर आ जाएगा 21, हम भी गणित नहीं पढ़े हैं। हाँ 21 से डिवाइड दे दो कितना आ रहा है बताओ, 40,000 डिवाइड बाई 21, राउंड ऑफ करके बताओ कितना आ रहा है, 1905 रुपए आ रहा है। लेकिन एक चीज को बढ़िया से समझना, हम इस पे खूब चर्चा करेंगे, सवाल को ध्यान से समझो, ठीक है। 1905 मेरा प्रश्न ये है कि अगर परीक्षा में आ गया तो क्या हम इतना अपना झंझट पालेंगे। हम उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमको गणित आता है, हम ये पूरा दिखाएंगे, इतना आपको जरूरत ही नहीं है। हम शॉर्टकट लगाएंगे। क्या शॉर्टकट लगाएंगे, ध्यान से सुनना, कैसे शॉर्टकट लगाएंगे वो भी समझेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। अगर ये परीक्षा में आ जाए कि भाई आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो आप समझो कि जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें प्रॉफिट 100% भी है और उसी में कमीशन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें 100% बचा हुआ प्रॉफिट होगा और 5% का कमीशन, सब उसी में है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उन्होंने कितना 40,000 रुपये दिया था ना, इस 40,000 में एज अ परसेंटेज ये 100 प्लस 5 है, बोलो हाँ। और हमें निकालना क्या है, 5% केवल कमीशन की वैल्यू निकालनी है, करके देखो वही आएगा। आप करिए 40,000 भाई 40,000 डिवाइड बाई 105 इंटू 5, 5 से 105 काटोगे 21 आएगा, फिर से वही आ गए 1905 रुपया। हाँ इसको थोड़ा और समझो, थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा इस तरफ, इधर चमक तो नहीं रहा, चमक रहा है, यहां तो क्लियर है ना। अगर 105% की वैल्यू 40,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40,000 डिवाइड बाई 105, और 5% हमें जानना है कमीशन, 5% की वैल्यू कितनी होगी, 40,000 डिवाइड बाई 105 इंटू 5, और 5 से इसको काटोगे 21 और इससे काटोगे तो 1905। बोलो बात समझ में आई है? तो जब कभी भी आफ्टर चार्जिंग कहता है तो इसका यह मतलब है कि उसमें बचा हुआ नेट प्रॉफिट भी 100% बचेगा और 5% कमीशन आएगा। इसका मतलब दिस प्रॉफिट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ 105%। तो अगर 105% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5% की वैल्यू हमने निकालनी। यानी एग्जाम में अगर ऐसा कमीशन हमसे पूछा जाएगा तो हम शॉर्टकट क्या लगाएंगे, इधर देखो, कमीशन की वैल्यू अगर आफ्टर चार्जिंग लग रही है तो हम कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट लिखा डिवाइड बाई 100 प्लस जो कमीशन का परसेंटेज रहेगा इनटू कमीशन का परसेंटेज, बस। तो यहां पे नेट प्रॉफिट मेरा 40,000 का दिया हुआ था और 100 एंड कमीशन का परसेंटेज 5 है, और इसमें हमने 5 से इंटू किया और इस तरह से 1905 रुपए आ गया। बोलिए इसमें और चर्चा करनी है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, और पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीजें आएंगी, ये चीज आएगा परीक्षा में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी पूछो, क्या हुआ, दिक्कत निक्की दिक्कत है? अर्पिता तुमको समझ में आया है? पीछे वाले बच्चे बैक बेंचर्स, आदित्य तुमको समझ में आया है? हाँ फिर से समझा दें या समझ गए हो? जब भी वो आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं इसका मतलब ये है कि
उसमें बचा हुआ प्रॉफिट 100% रहेगा और 5% कमीशन भी रहेगा। तो 105 से डिवाइड दे के 5 से इंटू कर लिए। अब रट्टा मत लगा लेना कि अगर 10% रहेगा तो 110 से डिवाइड करके 10 से इंटू करना होगा। अब ऐसा रटेगा तो बोलेगा सर आप बोले थे 5% से 105%, अब सवाल में 7% दे देगा तो 107 से डिवाइड देना। ठीक है, इसको और थोड़ा सा एक बार समझते हैं क्या मतलब हो रहा है। इसको कॉपी करेंगे आप फटाफट से। अब इसको पहले सवाल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। कमीशन कितना बना बताओ, किसको देना है? बी को। बीमल का कमीशन कितना आया? 1905 रुपया। बचा हुआ प्रॉफिट बता दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है क्या? इसमें नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। बचा हुआ प्रॉफिट बता दो कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट बताओ हमारे पास कितना बच रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। ये कमीशन, आंसर में ये कमीशन का वैल्यू भी लिखना, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ। बचा हुआ प्रॉफिट 18,000। क्या बोल रहा है? ये आधा अंग्रेजी आधा उर्दू मिला के क्यों बोलता है? 18,595 रुपया। अब कैसे बांटना है इस प्रॉफिट को? बोलो, कुछ बोला इन्होंने? कुछ नहीं बांटा है, तो इक्वल बांटो, डिवाइड बाई 3 करो। कितना आ रहा है? 6198। तो ये 6198 8 8 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 619। बोलो कितना हो जाएगा? 7 नहीं, कितना आ जाएगा भाई बताओ? 8 8 16 और 9 25। ठीक है, 1 रुपया इधर उधर होगा राउंड ऑफ लेने के चक्कर में। ठीक है, इन दोनों को 8 8 दे दिए, इनको 9 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक जन को, किसी को एक को ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। उस बात पे भी और चर्चा करेंगे हम, पहले इसको और समझेंगे। इसलिए जितने तरह के सवाल हो सकते हैं हम पहले करवा रहे हैं, ताकि आपको हर तरह का सवाल थोड़ा मिले, फिर होमवर्क दिया जाए। इस पे थोड़ा और बात करते हैं, मिटा दें इसको। मेरी बात सुनो, इधर ध्यान सुनो। इस पे जितना हो सकता है हम अपने तरफ से, जैसे जैसे हम सोच सकते हैं वैसा वैसा हम बता दे रहे हैं। क्या लिखा है सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट 11,000 का है। ध्यान से सुनना, हम उसी चीज को अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपके समझ में आए। मेरे पास में सारा कुछ हमने कर दिया है और 11,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, इससे लिखे या ब्लू से लिखे? ब्लू वाले से ठीक रहता है ना, वहां थोड़ा क्लियर आएगा। चलो थोड़ा सा, हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितना है मौसम बताओ भाई? 11,000 रुपए का है। हमने सब कुछ कर दिया है लेकिन अभी कमीशन नहीं दिया है, यानी इस प्रॉफिट को हम ये कह सकते हैं बिफोर कमीशन है। ये बिफोर कमीशन का प्रॉफिट है। बिफोर कमीशन नेट प्रॉफिट इज इतना, है ना। सवाल में दो तरह से आपसे पूछ सकता है, कहेगा कमीशन की वैल्यू बिफोर नेट प्रॉफिट निकालो या आफ्टर नेट प्रॉफिट निकालो। बिफोर नेट प्रॉफिट बोलेगा तो इजी है, इस पे तुरंत निकाल लोगे, है ना। आफ्टर का मतलब क्या है? मान लीजिए हमें कमीशन देना है, कितना देना है? कमीशन 10% देना है, तो कमीशन की वैल्यू तो कुछ तो आएगी ना, बोलो। हाँ, और कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा इसको हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन नेट प्रॉफिट है कि नहीं है, बोलो। इन्होंने शर्त ये रखा है कि मेरे कमीशन का वैल्यू इसका 10% नहीं होना चाहिए, इसका 10% होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? इन्होंने क्या रखा है कमीशन का वैल्यू कि हमको बचे हुए नेट प्रॉफिट का 10% चाहिए, बिफोर वाले का 10% नहीं चाहिए। मेरा कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, मेरे कमीशन की वैल्यू इसका 10% होना चाहिए। बाप रे बाप, यही नहीं पता है तो इसके ऊपर कैसे कर निकालें? तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें यह समझना है कि ये मेरे पास टोटल प्रॉफिट 11,000 है, बोलो हाँ। इसमें ये जो प्रॉफिट बचेगा ये 100% बचेगा हमारे पास, और जो कमीशन है 10%। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या शो कर रहा है कि 100% का नेट प्रॉफिट है और 10% कमीशन है। यानी एज अ वैल्यू ये तो 11,000 है, लेकिन एज अ परसेंटेज ये कितना है? 110%। तो अगर हम 11,000 में 110 का भाव लगा दें
110 से डिवाइड दे दें, क्योंकि एज 110 की वैल्यू इतनी है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो 100 से इंटू कर दो, प्रॉफिट निकल आएगा। हमें कमीशन जाना है इसलिए हम 10 से इंटू कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका एकदम बेसिक क्लास 3-4 का गणित लगता है, फिर से समझा रहे हैं। कोई हमसे कहे कि सर 40 पीस इक्लेयर्स का दाम 120 रुपया है ना, एक पीस इक्लेयर्स या 7 पीस इक्लेयर्स का दाम कितना होगा। हम क्या सीधा सीधा भाव लगाते हैं कि भाई 120 में कितने पीस मिल रहे हैं, 40। इससे क्या निकल जाता है, यूनिटरी एक का वैल्यू निकल जाएगा। कितने का निकालना है, 7 का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या यही करते हैं। तो अगर हम इससे काटे 4 × 12 3 7 21 रुपए लेके जाएंगे और लेके चले आएंगे 7 पीस इक्लेयर्स। बिल्कुल वही चीज है, एक 11,000 में ये दिया हुआ है एज अ भाव, ये कितना का चल रहा है, 110 का, 110 से डिवाइड किया, हमें जानना कितना है 10 का, तो 10 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1,000 रुपया। ठीक है, अब हम ये जो कमीशन निकल के आया, ये क्या निकल के आया, दिस इज द कमीशन, बोलो जी, दिस इज द कमीशन। तो कमीशन की जगह 10,000 बिठा दें, कितना बिठा दें, 1,000 बिठा दें। अगर हम कमीशन की जगह 1,000 बिठा दें तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, क्या 10,000 हो जाएगा। अब देखो 10,000 का 10% 1,000 हो गया कि नहीं, तो उतना टेक्निकल आपको सोचना नहीं है। आफ्टर चार्जिंग वाले केस में सीधा सीधा क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको अपने खोपड़े में कैसे बैठाओगे, बिठा लो कि सर वो 100% कमीशन है, उसके ऊपर में 100% प्लस वो प्लस वो प्लस वो। सिद्धिका आज पूरा रात माँ दुर्गे का कसम खा के तुम रटोगी, ठीक है, आज नवरात्रि का दिन है, आज तुम पूरा एकदम कसम खाना, आज तो हम रट डालेंगे। अब खाली 7% 8% जो भी पूछेगा हम 110 से डिवाइड देंगे, ऐसा नहीं करना, वहां पे अक्कल लगा के देना। हम हर तरह से एक्सप्लेन करके दिखा दिए, अगर इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो अभी हमने जिनका मैथ्स अच्छा है उनका मैथ्स भी करके दिखा दिया है, जैसे तुमको ठीक लगे कर लो। समझ में आ गया, और डिस्कशन करना है इस पे, समझ में आ गया तो करना है। हम तो 11 में ही सीख लिए थे, 11 में नहीं आया था ये मैनेजर कमीशन आया था, वहां भी हमने एग्जैक्टली यही फिगर लिया था, क्योंकि यहाँ से सुविधा बनती है, कट जाता है आराम से। अगर यही चीज में हमसे बोलता कि कमीशन निकालो बिफोर चार्जिंग, ये कौन सा चार्जिंग, ये कौन सा निकला है, आफ्टर चार्जिंग। अगर हमको बिफोर चार्जिंग बोलता कमीशन, कमीशन बिफोर चार्जिंग, बिफोर क्या बोल रहे हैं, बिफोर नेट प्रॉफिट बोल रहा है। कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट है, तो हम क्या करते, 11,000 का सीधा सीधा 10% निकालते और 1,100 रुपया आ जाता। बोलो ठीक है। तो अगर बिफोर बोलेगा कमीशन, बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, और आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा, और बिफोर हो तो नॉर्मल निकलता है। ठीक है, चलो जी, चर्चा समझ में आई है कुछ। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमने यही बात की थी, उनका जो डीड रहेगा, डीड को अच्छे तरीके से पढ़ना, फिर उसके बाद आगे करेंगे। आगे एक सवाल और करेंगे, समय कितना हो रहा है अभी मेरे पास, 8 बज गया, एक सवाल और करते हैं फिर होमवर्क देते हैं। देर से शुरू हुआ है क्लास, इसलिए थोड़ा सा 15 मिनट और। तुम लोगों का तो ये हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई 7 बजे क्लास, 6:30 का क्लास है तो 6:30 बजे आ जाओ। आओगे आराम से, आ रहे हैं ना सर, आ रहे हैं, बीच में गुटखा पुड़िया पान चाय सब चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ ऑटो वाले झगड़ा कर लेगा, क्या क्या करेगा सब, फिर यहाँ आके तुरंत बोलता सर आज हम एकदम गेम नहीं खेले हैं, आप कुछ मत बोलिएगा। तो ऐसे ही रोज मत खेलो, खेलो, हम मना खेलने के लिए मना नहीं, नहीं खेलो भाई, खेल, जीवन में इंटरटेनमेंट नहीं रहेगा तो बेकार हो जाएगा, नीरस सा जिंदगी हो जाएगा। फिर तुम इधर कुछ, शरीर के अंदर अगर एनर्जी है तो उसको निकलने की जगह चाहिए, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो किसी बुरे काम में चले जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा जाओ, सुबह मैदान में खेलो क्रिकेट वगैरह, मार के मुंह फोड़ देते 4 लोग का, थोड़े थे तुम थोड़ा दूर रहना, तरुण वो ब्लैक बेल्टर है, उससे मत लड़ना। अच्छा, खेलते खेलते बोले। चलो जी, आगे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है कि 9 है, 7 8 9, अरे बाप रे, तो तीनों मेरे हिस्से का है। आज हम लोग 7 करेंगे, 8 9 अगले दिन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर आज थोड़ा होमवर्क भी दे देंगे, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, जिसमें कमीशन आया उसमें कमीशन का आंसर भी लिखना, ठीक है, कमीशन की वैल्यू भी लिख देना ताकि दिक्कत ना हो। एक 1905 आया था, कितना आया था, हाँ लिख दो, कमीशन इज इक्वल टू। बढ़े आगे, चलो जी। तो जय विजय, इन लोगों की जोड़ी बहुत पुरानी चल रही है और बहुत दिन से लोग बेचारे हमारे साथ हैं। जय एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को शुभ मुहूर्त देख के इन लोगों ने पार्टनरशिप में हाथ मिला लिया। आओ भाई हाथ मिला ले, हाँ मत मिलाना, गंदा है मेरा हाथ। ब्रिंगिंग अ कैपिटल, क्या क्या कैपिटल लगाया, 60,000 और 40,000, इतना कैपिटल लगा लिया।
1 दिसंबर को, 1 अप्रैल को, ठीक है ना, 1 दिसंबर को विजय ने एक लोन दे दिया 20,000 रुपए का। अच्छा बताओ, इसीलिए इस सवाल को पकड़ा है लोन के लिए, ध्यान से सुनना। अगर लोन दे दिया और लोन पे इतना ज्यादा दयावान था कि लोन दे दिया लेकिन इंटरेस्ट का बात नहीं किया, क्या करेंगे हम? कितने लोग एब्सेंट करते हैं तो वीडियो देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते, पहले ये बताइए। क्योंकि अगर पीछे की चीज नहीं देखेंगे आगे आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे देखो सिद्दीका जैसा हालत हो जाएगा, फिर हमको फोन, सर हमको कुछ नहीं समझ में आया। देखना पड़ेगा, ऐसे मैसेज में दिखता है तो रोने वाले वाला इमोजी भेज देती है तब समझ जाए। ठीक है, भेजते रहा करो, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा स्टिकर भेजेगी तो हम भी सेव कर लेते हैं। हाँ एक जन स्टिकर भेजा, जाके पूछ मेरे बारे में, हम बोले पूछना किससे ही तो बता। चलो, तो यहाँ पे लोन अगर दे दिया, क्या सीखे थे मौसम, अगर लोन के बारे में क्या बात हुई थी? लोन का जो ब्याज बनता है, सबसे पहले बताइए, ये लोन का जो ब्याज बनता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? बोलिए। क्यों? प्रॉफिट नहीं होगा तो हम क्यों देंगे? पार्टनर ही है, लोन दे दिया तो क्यों हम उसको ब्याज दे दें? कैसे बोल दे? देना ही है, देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं, देना ही पड़ेगा। यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है वो, तो हमें चाहे फर्म हमारा प्रॉफिट करे या चाहे लॉस करे, हमको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये भाई हमें तो प्रॉफिट, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। तो 20,000 रुपया इन्होंने कब दिया? दिसंबर में, और साल कब खत्म हो रहा है? मार्च में। तो आइए पहले ब्याज ही निकाल लेते हैं, इनका कितना ब्याज बनता है। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 7। इसलिए पकड़ा है कि अगर प्रॉफिट हमारा गड़बड़ दिया रहेगा तो पहले हम प्रॉफिट को ठीक करेंगे। आइए बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा? कितना रुपया लोन दिया था इन्होंने? 20,000 रुपया। कितना, कब दिया था? 1 दिसंबर को दिया था। कितना महीना हो गया? 4 महीना। 1 दिसंबर को दिया था ना, तो 4 महीना। और रेट क्या लगा दे? 50% दे दें? 50% का ब्याज दे दें? कितना देंगे? 6। निक्की कितना लगा दें? 20% लगा दें? चलो, कितना बोलो सही सही? 9%। अच्छा, ब्याज का रेट दे दिया है? हाँ हमको लगा दिया नहीं। फर्म एट अ इंटरेस्ट ऑफ 9% पर, अगर नहीं दिया होता तब कितना लगाते? 6 लगाते। तो हर जगह कुछ ना कुछ अजम्पशन है, उसको आप ठीक से याद रखिएगा। तो यहाँ 9% पे बात हो गया, इसलिए हम 9% लगा रहे हैं। अगर नहीं होता तो हम 6% लगाते। तो 4 3 12, 3 3 में 9, 2 0 कट गया, 9 दूनो 18 है। अरे भाई गड़बड़ कर दी क्या? 600 रुपया आएगा। 600 रुपया तो हमें प्रॉफिट में से देना ही पड़ेगा, पक्का। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहे हैं सुनो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया हुआ है बताओ? नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 30,000, और उसमें से हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाहर बाहर ही ठीक कर देंगे। क्यों क्यों ठीक कर रहे हैं? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो 600 रुपया अगर हम पहले ही हटा दें तो अब मेरे पास 29,400 रुपया बचा है। और इससे मेरा एप्रोप्रिएशन शुरू होगा या इससे? बताओ। इससे शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि भाई ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो बाहर ही ठीक करो, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यह बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी शेयर्ड इन द इनिशियल कैपिटल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला इन्होंने? पीएसआर कितना दिया है बोलो? पीएसआर कितना दे रहे हैं? कह रहे हैं इनिशियल कैपिटल उनका जो है उसका रेशियो निकाल लो। तो इनिशियल कितना कितना था? 60-40 था। तो इसका इन्होंने बता ही दिया कि सर 3:2 होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आगे क्या है? विजय वुड बी इंटाइटल सैलरी 600 रुपये पर मंथ का दे देना। ड्राइंग कितना दिया हुआ है? ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा है, तो ड्राइंग का कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा हमें। पीएल अप्रूव बना लो, चलो पीएल अप्रूव बनाओ जी। नेट प्रॉफिट कितने का आया? बाई नेट प्रॉफिट। यहां नोट लिख देना कि भैया मेरा 10 रुपए का नोट यहां गिरा है, इस नोट को आप देख लीजिए। नोट से आपको पता चलेगा कि क्यों हम 29,400 लिखे हैं। क्योंकि आप बोलेंगे सर हमने 33,000 दिया था, हम 29,400 क्यों लिख रहे हैं? तो भाई साहब आगे बढ़े, बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा? कौन कौन था पार्टनर? जय विजय ना। जय को कितना मिलेगा और विजय को कितना मिलेगा? बताओ फटाफट से। इनिशियल कैपिटल कितना था इनका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं ना? नहीं है, नहीं है। क्या क्या बांटना था भाई बताओ जरा। सबसे पहले क्या बांटना है? सैलरी है और कुछ तो नहीं था ना? सीधा सीधा सैलरी है। टू पार्टनर सैलरी कितने कितने की सैलरी किसको मिला? विजय को। कितना रुपए सैलरी है? 600 रुपये पर मंथ। 12×6 = 7200 रुपए। और क्या करना है? और कुछ है? कमीशन वमीशन कुछ? ड्राइंग तो यहाँ आएगा नहीं। इंटरेस्ट तो चार्ज करने बोला नहीं है ड्राइंग पे, तो हम चार्ज करेंगे नहीं। बस खत्म है। बताओ भाई बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ भाई कितना कितना बचा है? जय को कितना मिलेगा और विजय को कितना मिलेगा? जय और विजय कितने बचे हैं प्रॉफिट? पहले ये बताओ। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा है? 22,200 रुपया को 22,200 रुपया को कैसे बांटना है? क्या रेशियो है? 3:2। 60-40 कर दो। कितना आया? 22,200 इंटू 60%। 13,320 पहले वाले को। 13,320 और माइनस करके इक्वल टू बचाओ 888 ये आपका आंसर है। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। ये बच्चा सा सवाल था, इसमें केवल एक कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमने इस सवाल को लिया था। क्या लिया था? कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट चार्ज्ड, तो पहले आपको क्या करना होगा? उसको चार्ज करके प्रॉफिट को ठीक कर लेना होगा, फिर जाके अप्रोप्रिएशन शुरू करना, और नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपका। जनरल रिजर्व जो हम लोग 20,000 रुपए निकाले थे, मेरा एक प्रश्न ऐसे ही सोचो, बताओ जरा। जनरल रिजर्व जो हम लोग 20,000 रुपए अलग किए थे, जब हम पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो किसको दे दें? पहले पार्टनर को, दूसरे को, या तीसरे को, या तीनों को? बोलिए। हम लोगों ने अभी, आपको याद आ रहा है कि नहीं, हमने जो कह रहे हैं रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? अभी हमने क्या किया था? मेरे पास कुछ प्रॉफिट था और हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व 20,000 रुपए निकाला था, याद है? तो 20,000 रुपया इस जनरल रिजर्व को किसको देते हैं? पहले पार्टनर को, दूसरे को, तीसरे को, तीनों को? नालायकों किसी को नहीं देंगे, ये गुल्लक में पड़ा रहेगा। किसी पार्टनर को थोड़े ना देना है, ये तो हमने भविष्य में हमारे फर्म में कोई दिक्कत आएगा इसलिए गुल्लक पे रखना। तो हम जानते हैं कुछ कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, यहाँ जो कुछ है सब कैपिटल में चला जाएगा, वो ट्रांसफर कर देगा जनरल रिजर्व को भी। फील किया करो चीज को, मैथ्स है कि अकाउंट्स है, आप फील करिए। आपने ये पैसा निकाला क्यों है? इस प्रॉफिट में से इतना पैसा सेट असाइड किया हमने, क्यों किया? कि भविष्य में कोई नुकसान वगैरह होगा तो हम इससे अपना काम चला लेंगे। आज ही बांट दें, जाके गाजर का हलवा खा लेगा, फिर दिक्कत आएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर परेशानी फंस जाएगा। इसलिए चीज को फील किया करिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। समझ में आया बात? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा मान लो हमें कुछ और रिजर्व बनाना हो, जैसे एक तरह का रिजर्व बनता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। नाम सुना है आपने? 9-11 में कुछ कुछ नाम सुना था आपने जब रिजर्व फंड प्रोविजन पढ़ाए थे? तो अब सुनो, ध्यान से सुनो, 12 में अब सुनोगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का मतलब क्या होता है? हमारी जितनी प्रॉफिट होती है उसमें बहुत तरह के रिजर्व बनते हैं। कुछ स्पेशल रिजर्व बनते हैं और कुछ क्या बनते हैं? स्पेसिफिक बनते हैं, और कुछ फ्री रिजर्व बनते हैं, जनरल रिजर्व। जिस काम के लिए हमने अगर पैसा निकाल दिया तो वो काम के लिए तो फिर हम कहीं छोड़ ही नहीं सकते कुछ हो। तो वर्कमैन, मान लो हमारे पास में बड़ी फैक्ट्री है और बहुत लोग काम करते हैं, तो हमें डर लगा रहता है किसी का तबीयत खराब हो जाए, कोई गिर जाए, किसी की चोट चपेट लग जाए, किसी का कुछ भी हो सकता है, हो ही जाता है, दिक्कत हो जाती है, मशीन में हाथ चला जाए, कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए रख देते हैं। ऑन ड्यूटी अगर किसी को चोट चपेट कुछ भी लग जाता है तो उस पैसे से कॉम्पेंसेट कर देते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही घटना हुई थी, मान लो एक आदमी है और वो, देखते हो ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कैसे कैसे बड़ा बड़ा मॉल जो होता है, देखते हैं, गए हो मॉल? कैसा उदासीन भाव से बैठता है भाई एकदम। स्कूल में भी ऐसे ही रहता है क्या? क्या है मतलब, शादी से पहले ब्रेकअप हो गया क्या? तो एकदम ऐसे क्यों रहता है? कुछ चोरी हो गया, कुछ बड़ा? खुश रहा करो भाई। मॉल में देखते हो ना बड़ा बड़ा जो शीशा लगा रहता है, वो सफाई कैसे होता है? और डोरी बांध के कमर पे लटक के फिर साफ करते हैं कैसे कैसे, है ना? अब वहीं से
टूट जाए डोरी, टूटी डोरी ये टूट जाए, गिर जाए, तो बचेगा कोई उसमें से? मर जाएगा। तो जो कम है नहीं, हाँ तुम्हारे ऐसा दुश्मनी रहेगा तो बोल रहा काट ही देंगे हम, तो काटेगा गिरेगा अगर, तो बहुत रेयर है कि बच जाए, बच भी जाएगा तो हड्डी गुड्डी कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा भाई, ग्रेविटी का कोई असर पड़ेगा फिजिक्स वाले सर का। और उसको तब कौन करेगा? जो कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि हम पूरा मॉल साफ कराएंगे, ये करवाएंगे, उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉम्पेंसेशन के लिए वो लोग क्या करेंगे? अपनी पूंजी तोड़ देंगे? नहीं, अब बड़ा बड़ा कॉम्पेंसेशन रहता है, मान लो उसका हड्डी वड्डी टूट गया तो लाख 2 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। तो हम प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बनाते हैं, और ये फ्री रिजर्व नहीं होते, मतलब ये किसी काम के लिए रखा है। एक और रिजर्व का नाम बताया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, याद आ रहा है कुछ कुछ? हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, हमें डर है कि इन्वेस्टमेंट का प्राइस घटता बढ़ता रहता है, लॉस हो जाएगा, भविष्य में इसका दाम गिर जाएगा तो इतने रुपए तक का लॉस हो जाएगा, तो हमने क्या करते हैं? उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी बनाते हैं। ये सब रिजर्व हम किसी पार्टनर को बांटेंगे नहीं, अभी कहाँ रख देंगे? उस रिजर्व के अकाउंट में डाल देंगे। रिजर्व, प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी, तीनों में अंतर बताए थे, याद है 11 में? फिर यहाँ आएगा, फिर बताएंगे। तो आज इतना रखते हैं, 7 नंबर तक, है ना? अभी आपको होमवर्क दे देते हैं, कुछ कुछ होमवर्क करेंगे आप। जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी है, आराम से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब जो हमने छोड़े हैं, जो बोल्ड नहीं है, वो आपको बनाने हैं। 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन आप 4 दिन में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 8 हो गए। 16 और 17, बस, ज्यादा नहीं। चलो 18 एक और ले लो, शुभ शुभ 11। तो 18 नंबर तक आपका होमवर्क हो जाएगा। जो डाउट्स होगा वो हम बता देंगे, आंसर हम भेज देंगे, लेकिन आंसर शुक्रवार को भेजेंगे। क्यों? ताकि आप बनाएं, क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, आंसर तो इसमें हमने लिखा नहीं है, वहां वाले ब्रांच में पढ़ाया था तो उसमें सोल्यूशन पड़ा हुआ है, हम दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपने से बनाइए, बनेगा, इजी है। लैंग्वेज पढ़े, कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।